अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एक बात आपने ज़रूर सोची होगी, मेरा बच्चा बड़ा होकर अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्च मैं पूरा कैसे करूँ? ये सबसे बड़ा सवाल जो आप अपने आप से कहते हैं। आज स्कूल की फीस, किताबें, कोचिंग, कॉलेज और आगे की पढ़ाई इन सब का खर्चा ना इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, आने वाले समय में मिडिल क्लास फैमिली को ये सारी चीज़ों को अफ़ोर्ड करना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो तब हो जाती है जब जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए ना कुछ प्लानिंग्स नहीं रखते हैं। फिर अचानक से बच्चे की क्लास बढ़ जाती है और उसकी बड़ी फीस आ जाती है और घर का जो पूरा बजट होता है वो बिगड़ जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लानिंग करने के लिए ना आपको अमीर होना ज़रूरी नहीं है। आपकी इनकम चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, आप मिडिल क्लास हो, चाहे कोई लोअर मिडिल क्लास हो। अगर आप समय रहते थोड़ी-थोड़ी प्लानिंग शुरू कर देते हैं ना, तो आने वाले समय में काफ़ी जो खर्च है वो आसान हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। तो हे गाइस, मेरा नाम है प्रथम बाबू। मैं इस चैनल पे परिवार से संबंधित, बच्चों की परवरिश से संबंधित और रिश्तों से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं ना, तो ये चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में पुश अप करने का सहायता करेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की इस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं और आगे के पॉइंट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अंदाज़ा लगाइए कि पढ़ाई पर कितना खर्च हो सकता है। सबसे पहली जो गलती है ना, जो हम मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, बाद में देखेंगे। लेकिन यही जो बाद में देखेंगे, आगे चलकर ना बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर बन जाता है। इसलिए सबसे पहले बैठकर सोचिए कि आपके बच्चे की पढ़ाई में आने वाले सालों में कौन-कौन से ऐसे खर्च हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल की फीस, बुक्स, यूनिफ़ॉर्म, कोचिंग, कॉलेज और अगर बच्चा किसी दूसरे शहर में पढ़ने चले जाता है ना, तो रहने का खर्च, खाने का खर्च, अगर वो हॉस्टल में रह रहा है, तो वहाँ पर भी उनको पे करना पड़ता है। तो आपको एग्ज़ैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए या फिर एक लगभग आपको अमाउंट अप्रॉक्सिमेटली अमाउंट पता होना चाहिए कि मुझे इसमें कितना खर्च करना पड़ेगा। बस एक रफ़ आइडिया बनाइए, अगर आज आप किसी पढ़ाई में 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चे की पढ़ाई में, तो कुछ साल बाद शायद उससे ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी प्लानिंग शुरू करेंगे ना आप, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा बचा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस पैसे को आप ना दूसरे खर्चों में इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आज अगर आप बच्चे के लिए सपोज़ कर लीजिए, मान लेते हैं आप ₹2000 बचा रहे हैं हर महीने। फिर घर में कोई सामान लेना था या फिर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई तो पैसा आप वहाँ लगा देते हैं। जो बचे हुए पैसे होते हैं, उसको उधर इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। इसलिए आपको जो बच्चों की फीस के पैसे हैं, बच्चों के एजुकेशन के पैसे हैं, उसको अपने घरेलू खर्चों में जोड़ने पड़ते हैं। और अगले महीने फिर कोई दूसरा खर्च आ गया तो धीरे-धीरे जो सेविंग्स आप बच्चों के एजुकेशन के लिए रख रहे हैं ना, वो कंप्लीटली बंद हो जाता है। इसलिए सिंपल रूल बनाइए कि बच्चे की पढ़ाई का पैसा सिर्फ़ बच्चे की पढ़ाई के लिए ही रहेगा। अगर आप इसके लिए अलग से बैंक अकाउंट या फिर आप सेविंग अरेंजमेंट रख सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। आज कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में भी खुलते हैं, जो आप अपने बच्चों के लिए अलग से जो भी अपने आपके मंथली पैसे हैं ना, ₹1000 ₹2000 आप वहाँ पर जमा कर के रखते जाइए। कई सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरी इनकम कम है, तो मैं क्या ही बचा पाऊँगा। ये चीज़ें अभी आप भी सोच रहे होंगे कि अरे यार, इतना इनकम कम है, तो मैं इस चीज़ को मैनेज कैसे करूँ? लेकिन यही सोचना सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि आप हर महीने लगभग ₹1000 पढ़ाई के लिए अलग रख रहे हैं, यानी कि साल में ₹12000। अगर आप 2000 रखते हैं तो साल में ₹24000। अगर इनकम बढ़ने के साथ धीरे-धीरे सेविंग बढ़ाते हैं तो कुछ सालों में अच्छी रकम जमा हो सकती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट अमाउंट नहीं है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हैबिट। कौन-सी हैबिट? बचाने की हैबिट। आज अगर आप ₹500 से भी शुरू करते हैं ना, ₹500 कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक? तो इनकम धीरे-धीरे बढ़ते आप ₹1000 कर दीजिए, आगे वाले समय 1500 से 2000 लेके जाइए। इससे क्या होगा, आपके बच्चों जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ना, उसके हिसाब से आप ना इनके जो सेविंग्स हैं बच्चों के लिए, वो आप अलग से सेव करते जाइए। मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ पे बताया हुआ है कि हमको किस तरीके से फंड अपने बनाने हैं। अगर आपकी 20 से 25,000 की सैलरी अभी वर्तमान में है, तो घर के खर्चों में कितना खर्च करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए इमरजेंसी फंड, सेविंग्स, इन सभी कैटेगरीज़ को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। आपको आई बटन पे वीडियोज़ मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे एक मिडल क्लास फैमिली को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा अपना फाइनेंशियली मंथली बजट को प्लानिंग करने के लिए। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जो लोग भूल जाते हैं, वो है मान लीजिए कि आप अपने बच्चे
बच्चे की कॉलेज की फीस के लिए आपने पैसा बचाया हुआ है। लेकिन अचानक घर में कोई बड़ा खर्च आ जाता है। अगर आपके पास अलग से इमरजेंसी फंड नहीं है तो हो सकता है कि आपको बच्चे की पढ़ाई का जो पैसा आपने जमा किया है उसे निकालना पड़े। इसीलिए कोशिश करें कि घर में कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए भी अलग रखें। जैसे अचानक नौकरी चली गई तो कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 महीना दूसरी नौकरी मिलते तक घर का जो राशन है, घर के जो ज़रूरी खर्च है ना, उनका खर्चा निकल जाए। या कोई बड़ा रिपेयर काम जो आ जाता है ना अचानक से घर में, वो भी हो जाए। इसीलिए समय में इमरजेंसी जो सेविंग होती है ना, आपके बच्चे की एजुकेशन वाली सेविंग को बचा सकती है। ठीक है, 3 सेविंग्स तो हमें करनी है। एक हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, दूसरी हमारे इमरजेंसी फंड के लिए, तीसरी हमारी जो रेगुलर सेविंग होती है ना उसके लिए। आजकल एजुकेशन लोन जैसी सुविधाएँ ना कई सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स पे मौजूद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्च आप लोन से ही पूरा करेंगे। क्योंकि लोन लेने का मतलब ये नहीं है कि बाद में उसे चुकाना नहीं पड़ता। आप जितने का भी एजुकेशन लोन लेते हैं, एक टाइम के बाद उस लोन को आपको रीपे करना होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि बच्चे की आगे की पढ़ाई महँगी हो सकती है, तो जितना हो सके ना पहले से थोड़ा-थोड़ा पैसा आप तैयार करके रखिए। इससे भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर ना आपको एजुकेशन लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लोन लेना भी पड़े ना तो पूरा फाइनेंशियल जो बजट है ना, वो एक साथ आपका खत्म नहीं हो जाएगा। यानी कि वो बजट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिससे क्या है आपको आपके जो एजुकेशन लोन है ना, उसको भी रीपे करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी या फिर आपको बहुत हेवी एजुकेशन लोन लेना नहीं पड़ेगा। जितनी ज़रूरत है आप उतने ही कम अमाउंट के लोन लेके आप उसे रीपे कर सकते हैं। अब एक बात थोड़ी-सी कड़वी है लेकिन बहुत ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स बच्चों के लिए पैसा जमा करते-करते अपनी सारी सेविंग्स ही खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर कल के दिन पेरेंट्स के पास खुद इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम फिर बच्चों पर ही आ जाता है। इसलिए बच्चे की पढ़ाई के साथ-साथ ना बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर भी आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। मतलब घर का ज़रूरी खर्च, इमरजेंसी सेविंग और बच्चों की एजुकेशन की सेविंग, इन सब का बैलेंस जो है ना उसको आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। बच्चों का फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेबल रहना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक प्लान आपने बनाया और फिर 10 साल तक उसे देखा ही नहीं, ठीक? हर साल एक बार बैठिए, फैमिली के साथ बैठिए और कुछ-कुछ आप इम्प्रूवमेंट्स लाइए। जैसे पिछले साल कितनी सेविंग्स हुई, इस साल की इनकम हमारी कितनी बढ़ी है, इस साल हमारे जो खर्चे हैं वो किस तरीके से हमने मैनेज किए हैं या फिर बच्चे की पढ़ाई का खर्च पिछले साल से कितना ज़्यादा बढ़ा है, तो कैसे हमें मेंटेन करना है। अगर इनकम बढ़ गई है तो एजुकेशन सेविंग भी है वो उससे थोड़ी बढ़ा दीजिए। अगर इनकम कम हो गई है तो सेविंग कम करनी पड़े तो भी पूरी तरह बंद मत करिए। थोड़ी-सी सेविंग कम कर सकते हैं, लेकिन सेविंग को बंद नहीं करना है। छोटी सेविंग चलती रहनी चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और आखिरी में एक बहुत ज़रूरी बात है कि सिर्फ पेरेंट्स को ही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, बच्चों को भी धीरे-धीरे पैसे की वैल्यू समझानी चाहिए। उन्हें बताइए कि पैसा कमाना आसान नहीं है। हर चीज़ तुरंत खरीदना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क क्या होता है? अगर बच्चा छोटी उम्र से ही ये सारी बातों को समझने लगेगा ना, तो बड़ा होकर ना वो पैसों से ज़्यादा समझदारी से आपका जो साथ देना चालू करेगा। कि जो बच्चे आपने देखा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के कुछ बच्चे होते हैं, जो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल देखते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को कभी एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करवाते, ज़्यादा डिमांडेड वो नहीं होते हैं। क्योंकि उन्हें बचपन से ही उन्होंने देखा है कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया और एक-एक रुपए को वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम अपने बच्चों के अंदर पहले से ही थोड़ी-सी हम फाइनेंशियल प्लानिंग को डालेंगे, थोड़े खर्चों को उनके सामने रखेंगे कि इस तरीके से बेटा हमने इतना कमाया, इतना खर्च होता है, तो वो भी क्या है ना उस चीज़ों को समझेंगे और उन लोग के बच्चों के अंदर ना एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और ये हमें बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बच्चे को, आपके जो बच्चे हैं उसको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनाना है। तो दोस्तों बच्चों की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हो। इसका मतलब है पहले से सोचना, थोड़ा-थोड़ा पैसे अलग करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों को दूसरों खर्चों से बचाना और सबसे ज़रूरी चीज़ इस काम को कल पर ना छोड़ना। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है तो हो सकता है कि आपको लगे कि पढ़ाई का खर्च अभी कम है, लेकिन आने वाले समय में पढ़ाई का खर्च बढ़ सकता है। अगर आपके 1 बच्चे हैं, पहला आपका बच्चा हुआ तो आप
उस समय से ही जैसे उसने पैदा लिया, तभी से आप भले वो स्कूल 5 साल बाद जाता है या 3 साल बाद जाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन आपको उसी समय से उसके एजुकेशन के लिए आपको मिनिमम ₹500 से हर महीने सेविंग करना चालू कर देना चाहिए। और जैसे आपको दूसरा बच्चा आ जाता है तो 500 इसके लिए, 500 दूसरे वाले के लिए। तो इस तरीके से अगर आप सेविंग करना चालू कर देंगे ना, तो किसी भी बच्चे के में कोई भी प्रॉब्लम उनकी आने वाले समय में नहीं आने वाली एजुकेशन को लेके, ठीक है? और रही बात बाकी फंड्स की, जैसे मैंने बताया इमरजेंसी फंड, सेविंग और एजुकेशन फंड, ये सारी चीज़ें रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, रकम छोटी हो सकती है लेकिन आपके बच्चे का फ्यूचर, आपकी प्लानिंग कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप इसे अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने एज ग्रुप वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी जो आज पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनको थोड़ी-सी राहत मिल सके। और ऐसे ही सिंपल फैमिली फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे।